मोदी जी रावण हैं। रावण में और मोदी जी में बहुत अंतर नहीं। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मोदी जी रावण है? भारत सरकार जिनके बदौलत पर सरकार बनी है वो अपने ऊपर पहले लागू करके देखे, उसके बाद तब कोई काम होना चाहिए, अन्यथा इसको पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए। सरकार को ये बताना है कि पापी पेट का सवाल है, पेट न होता दुनिया वालों से भेंट न होता और 8 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल पर लोग। अगर सरकार नहीं मानती हमारी बात को तो हम सम्मेलन भी होना है हर पूरे देश में, और उसके बाद हम हड़ताल पर महाहड़ताल होगी जिसमें रेल का चक्का भी जाम होगा, सारे कर्मचारी। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह और मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PRKS कार्यालय जो है रेलवे का, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो मौजूद है जो अन्य अन्य विभाग के हैं। और ये क्या है कि 8 तारीख को यहाँ पे धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करने वाले हैं ये लोग। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं, ये क्या कहेंगे। सर पुरानी पेंशन को लेके ये लोग भूख हड़ताल करने वाले हैं, तो बात करते हैं क्या कहेंगे। सर पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं विनोद राय, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का महामंत्री, वर्किंग कमेटी मेंबर NFIR नई दिल्ली, NGCA गोरखपुर का संयोजक हूं। और पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। 8 से 11 तक हमारे NGCA के जो निर्देश मिले हैं, डॉक्टर M राघवैया ने निर्देश दिया है, उसके तत्वाधान में हम लोग विभिन्न जगहों पर, मंडलों पर और भी जो डिवीज़न है जैसे वाराणसी, इज्जतनगर, गोरखपुर और लखनऊ, हर जगह पर हम लोगों का कार्यक्रम भूख हड़ताल का चलेगा। महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष, स्टेशन पर, वर्कशॉप पर, हर जगह पर चलेगा। देखिए NPS आज का जो बैठक हुआ है उसमें क्या निर्णय लिया गया? बैठक में निर्णय लिया गया है कि भूख हड़ताल की रणनीति तय की गई है कि किस तरीके से किया जाएगा। 8 तारीख को यहाँ गेट नंबर 1 स्टेशन के सामने केंद्रीय कार्यालय PRKS के बगल में हम लोगों का भूख हड़ताल 9 से 5 के बीच तक चलेगा और उसमें सारे राज्य और केंद्र के लोग उपस्थित रहेंगे। क्या कहेंगे सर, ये जो मतलब NPS है या फिर जो OPS है उसको सरकार क्यों नहीं मान रही? इतने दिन से आप लोग बहुत सारे धरना प्रदर्शन दिए हैं, तो इसका क्या कहना है? देखिए, सरकार अपनी ताकत का एहसास करा रही है। जो अपने नहीं लागू कर सकते हैं, अपने ऊपर नहीं लागू कर सकते हैं कि हमको नमक खाने से BP बढ़ जाएगा, चीनी खाने से शुगर बढ़ जाएगा, अपने परहेज पर हैं और दूसरे को ऐसा चीज खिला रहे हैं कि जो मर जाएं, डेथ कर जाएं। 5-5 सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल, वो अपने 5 पेंशन लेंगे और हमारा एक कर्मचारी जो दिन रात कौन सा 5 पेंशन सर? अरे जो MP और मिनिस्टर हैं और जो MLA हैं, जितनी बार होते हैं उतनी पेंशन पाते हैं। 4-4 पेंशन पा रहे हैं, लोग ले रहे हैं। वो 5 साल के लिए काम करते हैं, 2 साल के लिए काम करते हैं, पूरा अपने डेथ तक वो लेते हैं। हम ट्रैक पर काम करते हैं, हम मजदूरी का काम करते हैं। जिस ट्रेन पर आप लोग चलते हैं वो सुरक्षित रखने के रात को हमारे सैकड़े ट्रैक मेंटेनर पूरे भारतवर्ष में पर डे कट रहे हैं। रात को जो पेट्रोलिंग करते हैं और रात को जब ट्रेन पर वो चेक करते हैं कि लाइन कहीं खराब नहीं है, और उसके ऊपर जो सैकड़ों हजारों लोग ट्रेन में चलते हैं और सो करके चलते हैं, चैन की नींद सोते हैं, उनके बदौलत, मजदूर के बदौलत अपना घर और दरवाजा छोड़ करके काम करता है, उसकी पेंशन खत्म कर दी जाएगी। तो हम लोग जैसे धनिया मरचा की दुकान है उसी तरीके से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सरकारी शादियां नहीं हो रही हैं लोगों की। सरकारी नौकरी में अगर नहीं आ रहा है तो लोग कहते हैं पहले सरकारी नौकरी वाला खोजो, ये प्राइवेट जॉब कर रहा कब चली जाएगी। ये बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हर बाप चाहता कि हमारे बच्ची की शादी एक सरकारी नौकर से हो कि सुरक्षित रहेगा। आज तो ये जो धनिया मरचा और चाट की दुकान की तरह से हो गया है। MA, BA, B.Ed और B.Tech कर करके, M.Tech कर करके लोग आज सरकारी नौकरियों में नहीं पा रहे हैं, और जो पा गए हैं उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा। उनका परिवार कैसे चलेगा? पहले कोई लागू करने के पहले अपने ऊपर करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि मैं एक्सपेरिमेंट कर करके मुझे कैसा अनुभव हो रहा है, तब दूसरे पर लागू करना चाहिए। भारत सरकार जिनके बदौलत पर सरकार बनी है वो अपने ऊपर पहले लागू करके देखे, उसके बाद तब कोई काम होना चाहिए, अन्यथा इसको पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए। नहीं तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस स्तर पर लड़ाई हम लोग पहले से क्या लगता है, जिस तरह से पुरानी पेंशन अभी तक बहाल नहीं की है, 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं तब तक हो जाएगा? देखिए, जो आप लोग भूख हड़ताल करने वाले हैं वो क्या असर करेगा? देखिए, भूख हड़ताल भी होगा तो क्या कि जब आंदोलन शुरू होता है तो धीरे धीरे कारमा बनता है। पहले रिटायर कर्मचारी जो NPS के कर्मचारी अभी कम रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि नौकरी पाए हैं तो तुरंत रिटायर नहीं हो रहे हैं। जब रिटायर संख्या बढ़ रही है, जैसे 10 लोग रिटायर हुए तो उनको महसूस हो रहा है।
अभी दर्द महसूस शुरू हुआ है। जो नए युवक अभी आगे नहीं आ रहे हैं उनको जब रिटायरमेंट की संख्या बढ़ती जाएगी तो वह चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे कि अब एनपीएस अब सड़कों को रोको, वोट को रोको। इनके हर तरीके से सरकार को घेरने का काम युवा पीढ़ी करेगी और उसका पूरे जो पुरानी पेंशन पाने वाले भी विरोध करेंगे। और इसको मुख्य जो इसका जो कारवां चल रहा है उसको मोड़ करके दिखाना पड़ेगा। हम लोग लड़ेंगे और लड़ करके पुरानी पेंशन बहाल कराया जाएगा। नहीं तो यूनियन करने का कोई मतलब नहीं रह गया है, नेतागिरी करने का कर्मचारियों का कोई मतलब नहीं रह गया है, केवल यह धरोहर रह जाएगी। क्या कहेंगे सर आप, जो आज की बैठक हुई है? आज की बैठक सिर्फ इसलिए हुई है कि हम लोगों को 8, 9, 10, 11 को ये गेट नंबर 1 पर भूख हड़ताल करना है और सरकार को ये बताना है कि पापी पेट का सवाल है। पेट न होता दुनिया वालों से भेंट न होता और 8 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल पर न होते। ये पेट के लिए हम ये हड़ताल कर रहे हैं और हमारी पुरानी पेंशन क्या लगता है जो 8, 9, 10 को होगा ये भूख हड़ताल, इससे सरकार पर असर पड़ेगा? क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए हैं जो नहीं असर हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि हमारे भारतवर्ष की आज़ादी 200 वर्षों में मिली थी, एक दिन में नहीं मिली थी। ग्रामीण बैंक के लोग 18 साल लड़े थे तब। एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इतने दिन से हो रहा है तो क्या उसका असर सरकार पे पड़ेगा? 2024 का जो चुनाव अभी हाल ही में होने वाले हैं, 2-3 महीने महज रह गए हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल मिलेगा, हम लोग नहीं कह रहे हैं। अभी देखिए कानून पास हुआ था ड्राइवर का, तो विनाश काले विपरीत। अभी वो पास नहीं हुआ था। नहीं कह रहे हैं ना, नहीं पास हुआ था, आ गया है ना। हाँ तो कहे ना, तो उसमें ये है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और 2024 में मोदी जी की जाएगी गद्दी, पुरानी पेंशन नहीं देते हैं। इसीलिए हम लोग 4 दिन हड़ताल करके उनको बताना चाहते हैं, सबको नाराज ना करिए और हम लोग को पेंशन देने का काम करिए। हम बुढ़ापे में 60 साल के बाद कहाँ जाएंगे? स्थिति ये है, मिलेगा। लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, उड़ा दो पेंशन विरोधियों को क्रांतिकारी उसको कहते हैं। क्या कहेंगे सर आप? देखिए मुझसे बैठक हुई है जी। आज की बैठक तो इसीलिए हुई है कि हमको हमारी पुरानी पेंशन लागू कर दी जाए। आपने अभी पूछा है कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है जी। और जो भूख अब तक इसके पहले बहुत सारे ये हड़ताल हो चुके हैं, धरना बहुत सारे प्रदर्शन हड़ताल हो चुके हैं, धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई असर नहीं हुआ। नहीं हुआ। बिल्कुल। हम देखिए, बच्चा ये सोच करके रोता है कि माँ हमको दूध पिलाएगी। जब भूख लगता है तो बच्चा रोता है, ये सोच के रोता है कि माँ हमको दूध पिलाएगी। अगर माँ दूध नहीं पिलाती है तो वो माँ नहीं, वो माँ के नाम पर कलंक है। और हम लोग तो ये सोच कर ही हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे कि सरकार के कान खुलेंगे, वो हमारी मांग मानेगी। और एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं कहना चाहता हूँ। आज हमारे भाई सारे लोग, सारी यूनियन के लोग आज भूख हड़ताल और ये पुरानी पेंशन के मांग को लेकर करते हैं। अगर मेरा अकेले चलता, मेरा ओपिनियन पर्सनली अगर आप पूछें तो मैं इसके लिए हड़ताल करवाता ही नहीं। मैं हड़ताल करवाता कि मुझे पेंशन पुरानी नहीं चाहिए, लेकिन तुम अपनी पेंशन ख़त्म करो। हम इसके लिए हड़ताल करवाते। और अगर 24 के पहले अगर हमारा ये नहीं हुआ तो उसके बाद अगला कार्यक्रम हमारा सिर्फ ये होगा कि जितने MP MLA और जितने ये बड़े भाई हैं जो 10 रुपये में 5 स्टार होटल का खाना खाते हैं, 2 रुपये में काफ़ी पीते हैं, उन लोगों की ये सारी सुविधाएं बंद की जाएं। उनको जो पेंशन दिया जाता है वो बंद किया जाए। हमको पेंशन मत दो, लेकिन उनका भी पेंशन मत होना चाहिए। आज सरकार कहती है कि हमारे पास पेंशन के देने के लिए पैसा नहीं है। तुमको 3-3 पेंशन, 4-4 पेंशन तुम ले रहे हो। विधायक होते हो तो उसका पेंशन अलग पाते हो, MP होते हो तो उसका पेंशन अलग पाते हो। जितने बार तुम विधायक और MP होगे उसके उतनी बार तुमको पेंशन मिलेगी। और कर्मचारियों को एक बार पेंशन देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को। लगता है सर जो आज की बैठक हुई है, आप किस विभाग से हैं पहले मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था बहुत विभाग से आए हैं, तो आप शायद कृषि विभाग से हैं। हाँ, मैं जामवंत पटेल, अध्यक्ष अधीनस्थ कृषि सेवा संघ से हूँ। और यहाँ पर 8 तारीख को होने वाली भूख हड़ताल पर हम लोग कैसे कार्यक्रम होगा, इसी पर विचार विमर्श किए हैं आज। जी। ये जो भूख हड़ताल है जो होने वाली है 8 तारीख को, इस पे क्या कहेंगे आप? इससे सरकार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सरकार पर इफेक्ट तो पड़ेगा। अब डायरेक्ट आप हमसे ये पूछेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। मोदी जी रावण हैं, रावण में और मोदी जी में बहुत अंतर नहीं। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मोदी जी रावण है? रावण
सर ये जो गवर्नमेंट है की सर, हठ धर्मता के आगे। एक मिनट सर, आप ये कह रहे हैं मोदी जी रावण है। हाँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है या फिर सही है, मैं इस पे ओपिनियन नहीं, लेकिन जो लोग हैं, ये जो सरकार है उसको ये कहते हैं कि ये राम राज्य है, तो फिर आप रावण की तुलना कैसे करते हैं उनको? लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं वो लोग। सर, यानी कि पूरी पब्लिक जो कहती है राम राज्य है वो मूर्ख है। बिल्कुल। अभी ऐसा कैसे कह सकते क्या आपको लगता है कि जो सरकार के पक्ष में बोलेगा वह राष्ट्रभक्त है, और जो सरकार के मैं ये नहीं, मेरा ये ओपिनियन यहाँ नहीं यही ओपिनियन तो आ रहा है सामने। क्या ओपिनियन आ रहा है? यही आ रहा है कि अगर भाजपा के विरोध में कुछ बोल दिया जाए तो उसके ऊपर ईडी सीआईडी पता नहीं क्या क्या चल रहा है ना देश में। आप हमसे क्या जानना चाहते हैं उसको पूछिए तो मैं बताऊं। सर मैंने पूछा तो, लेकिन आपने मोदी की तुलना रावण से कर दी, रावण ही बोल दिया बहुत आपने। ज्ञानी, रावण को आप कम समझती हैं। नहीं, रावण बहुत ज्ञानी था, और उसी उसके पास बहुत ज्ञान था सर। उनसे कम ज्ञानी ये भी नहीं है, सिर्फ वोट की राजनीति है। हम लोगों को चीतिया बनाया जा रहा है। देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो गई है। जब हमारा देश कंगाल था तब हमारे इन कर्मचारियों को पेंशन दिया जाता था, और आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई है, और पेंशन देने से वो तो हुई है, आंकड़े हुई है, तो पेंशन देने में क्या दिक्कत है? मेरे पास पैसा है तो मैं अपने बच्चों पर लुटाऊंगा नहीं। बताएगी ना उनको नहीं, क्या तो दिक्कत है। वही मैं कह रहा हूँ, या तो ये खोखलेबाजी है, या तो ये खोखलेबाजी है। अगर सही है तो कर्मचारियों को भी खुश करें, रहें 20 साल और रहें मोदी जी, अन्यथा हम इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। अच्छा, अभी आपने ईडी और सीआईडी ये बोला है जो बैठा रहे हैं, अभी केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बात चल रही है, इस पे क्या कहेंगे? केजरीवाल तो बहुत अच्छे हैं बेचारे। वहाँ पंजाब में इनकी सरकार बनी, वो एक पेंशन पर ला दिए कि जो सबसे अधिक पेंशन है सिर्फ एक पेंशन मिलेगा। मोदी जी भी ऐसा कर दें, अगर मोदी जी को सब लोग अच्छा कहते हैं, मोदी जी ऐसा कर दें। नहीं, मोदी जी सबका पेंशन खत्म कर दें, हमारा भी पेंशन वो तो खत्म ठीक कर है, दें। पेंशन की बात तो ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये बताइए जो ईडी की बैठक बैठाई गई है, अभी 3 मार्च सम्मन आ चुका है, वो गए नहीं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हम राजनीतिक बात नहीं करना चाहते हैं। मुझे पेंशन चाहिए, मुझे पेंशन चाहिए, मैं अपने पेंशन की बात करूंगा। क्या कहेंगे सर? जो आज की बैठक हुई। आज की बैठक हुई सर, मैम। पहले आप किस विभाग से हैं ये मैं बताइए? मदन मुरारी शुक्ला एनसीसी से हूँ, मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग से। आज की बैठक में 8 तारीख के भूख हड़ताल का निर्णय हुआ है मैम। मैं सरकार से, हम लोगों की मांग यही है कि संविधान में सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका ने अपने लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था कर रखा है। हाल ही में न्यायपालिका में जजों की पुरानी पेंशन योगी जी बहाल कर दिए। केवल कार्यपालिका पुरानी पेंशन से वंचित है। तो हम लोगों का क्या गुनाह है कि हमें पुरानी पेंशन से वंचित किया जा रहा है? अगर एनपीएस अच्छी है तो उसे व्यवस्थापिका में भी लागू किया जाए, और अगर पुरानी पेंशन अच्छी है तो उसे दिया जाए कर्मचारियों को। कर्मचारी आपके योजनाओं को धरातल पर उतारता है, आपका ही काम करता है, सरकार का ही काम करता है। आप अपने कर्मचारियों को इस तरह से क्यों जो है कर रहे हैं? तो हमारी यह मांग है कि पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे की रोटी है, उसे बहाल होना ही चाहिए, और उसके लिए जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग अपनी इस मांग पर अड़े रहेंगे और इसी तरह से धरना आंदोलन करते रहेंगे। किस विभाग से हैं सर? मैं रेलवे से ही हूँ और मैं इस पेंशन का भुक्तभोगी हूँ। मैं पीआरकेएस का पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का युवा अध्यक्ष हूँ, और मैं 2004 जब से पेंशन लागू हटा दिया गया, एनपीएस लागू हुआ, तब से मैं जॉब में आया हूँ। हम लोग इसका लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अभी बता रही थी कि क्या फ़र्क पड़ेगा सरकार पे। बहुत सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आखिर लास्ट में के जीत किसकी होती है? आंदोलनकारियों का। हम लोग हर तरह का आंदोलन नहीं, किए। वही मैं पूछ रही थी कि गवर्नमेंट पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए असर तो पड़ेगा, वो अलग चीजें हैं, लेकिन क्या असर पड़ेगा ये मैं जानना चाहती हूँ। असर देखिए, असर धीरे धीरे पड़ेगा। असर बहुत उनका पड़ा था। अभी मध्य प्रदेश और जो 3-4 है वहाँ पर चुनाव देखिए, कर्मचारियों ने एक तरफा वोट, 99% कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ वोट किया। जो मतलब आपको ईवीएम के अलावा जो हम लोग वोट करते हैं, जो बैलेट वाला पेपर वोट होता है, उसमें 99% खिलाफ, यानी एनपीएस हटाने के लिए वोट डाला गया और सरकार के विरोध में वोट पड़ा। तो हम लोग कह रहे हैं, अगर सरकार को लग रही कि एनपीएस इतना अच्छा है तो सरकार एनपीएस ले ले, हमको पुराना वाला ओपीएस दे दे। हम लोग की यही मांग है। उसके लिए हम लोग भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। हम लोग दिल्ली को घेराव किए, बहुत सा ऐसा काम किए हम लोग। आज जो बैठक हुई है रेलवे के कार्यालय में, इसका इफेक्ट, और जैसे कि ये तो तय हो चुका है कि 8, 9, 10, 11 को ये भूख हड़ताल होने वाली है, तो इसका इफेक्ट सरकार पे क्या पड़ेगा?
इफेक्ट सरकार पे यही पड़ेगा। आपने मकानों में देखा होगा नींव में सीलन लगते हुए, जी बहुतेरी मकानें, एक से एक आलीशान मकानें, नींव में सीलन जब लगती है और वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है तो उस मकान के गिरने में या उस मकान के अंदर रहने वाले लोगों के घुटन की कोई परिकल्पना नहीं की जा पाती है। वही चीज़ हमारा कर्मचारी समाज अब धीरे धीरे अपने आंदोलन के जरिए इस सरकार की इमारत की नींव में सीलन का काम शुरू कर दिया है और 8, 9, 10, 11 हमारा भूख हड़ताल क्रमिक है। इसके बाद अभी और हमारी योजनाएं बन चुकी हैं। 2024 से पहले हम बार बार अभी पूरी उम्मीद में हैं कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है। अगर अन्य तमाम मुद्दों पे ये संवेदनशीलता से सोचते हैं तो निश्चित कर्मचारियों की भी संवेदनशीलता इनको दिखाई देगी और अपने कर्मचारियों को ये वंचित नहीं रखेंगे, उनकी मांग पूरी करेंगे। आपके माध्यम से पूरी जनता को और माननीय मोदी जी, योगी जी को यह बताना चाहते हैं कि यह कैसी विडंबना, यह कैसा उपहास पसीने का जो जग को जीवन देता है वो मजा न पावे जीने का। अभी हमारे एक भाई बीच में आपसे बात कर रहे थे तो कुछ थोड़ा सा अपने आवेश में जो भी शब्दों का वो इस्तेमाल किए, हम उनकी शब्दों पे नहीं जाते हैं। मैं आवेश में नहीं, देखिए मेरा काम क्या है, क्वेश्चन मैं करना। आपको वही बता रहा हूँ, मेरा मैं काम है यह कह क्वेश्चन रहा करना, हूँ तो मैं क्वेश्चन कि करूँ। मोदी जी योजनाओं को बनाते हैं बड़ी संवेदनशीलता से और बड़े सोच समझ करके, लेकिन यह भी निश्चित है कि वो जो भी रेखा खींचना चाहते हैं वो चाहते हैं कि लोग देखें और कहें कि ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की खींची हुई रेखा है। और हमें अच्छी तरह मालूम है कि चुनाव घोषित होने से पहले रातों रात 12 बजे शायद इनकी घोषणा हो जाएगी कि कर्मचारियों का ओपीएस बहाल कर दिया गया, पुरानी पेंशन बहाल कर दिया गया, ताकि अगले दिन पूरा कर्मचारी समाज इनकी सरकार का जिंदाबाद और राम राज्य जिंदाबाद करने लगेगा। और अगर नहीं ये किए तो इन कर्मचारियों की यह आज नहीं तो कल इन्हें कुर्सी छोड़ने पे मजबूर करेगी। तो आप किस डिपार्टमेंट से हैं पहले तो ये मुझे बता दीजिए। अकाउंट डिपार्टमेंट से हैं। अच्छा। सर ये जो पुरानी पेंशन को लेके बैठक हुई है इस पे क्या कहेंगे? पुरानी पेंशन जो रेलवे में चल रही थी, जी। पहले कितना हमारे बुजुर्ग नेताओं ने संघर्ष किया तब जाके ये पेंशन लागू हुआ, पहले पेंशन नहीं मिलता था। रेलवे को देखा देखी तमाम बड़े बड़े कंपनियों ने, टाटा, बिरला और तमाम लोगों ने पेंशन लागू कर लिया कि हमारे कर्मचारी मनयोग से काम करेंगे कि उनको लगेगा कि हाँ हमारे रिटायर होने के बाद भी हमको एक सहारा रहेगा, पेंशन मिलता रहेगा। और टाटा में आज भी है, बिरला में आज भी है। सर एक मिनट, आपकी बातों को मैं रोकती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि हम पेंशन रहेगा तो कर्मचारी मन से काम करेंगे, यानी जब सैलरी मिलेगी तो नहीं काम करेंगे मन से? नहीं, सियोरिटी जरूरी है, सियोरिटी की तो जरूरत है। आज टाटा में भी उतने ही मेहनत से जैसे केंद्रीय कर्मचारी, भारत सरकारी कर्मचारी में लोग आते हैं, पहले लोग सरकारी कर्मचारी को प्राथमिकता देते थे सरकारी विभागों में काम करने के लिए कि हमारे नौकरी करने के बाद भी, मरने के बाद भी हमारे परिवार को पेंशन मिलेगा, उसको एक जीविकोपार्जन का व्यवस्था। सर आज की जो बैठक हुई है उसकी देखिए, आज की बैठक में ये निर्णय हुआ है कि भूख हड़ताल हम लोग करेंगे 8, 9, 10, 11 PRKS कार्यालय पर ही भूख हड़ताल होगा। और भूख हड़ताल ये भूख हड़ताल अन्य जगहों पे भी होगा, ये पूरे देश में हो रहा है। और भूख हड़ताल एक चेतावनी है, एक आंदोलन का क्रम है। और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती हमारी बात को तो हम सम्मेलन भी होना है हर पूरे देश में। और उसके बाद हम हड़ताल पर, महा हड़ताल होगी जिसमें रेल का चक्का भी जाम होगा, सारे कर्मचारी, सारे विभाग बंद होंगे। इसलिए सरकार से हम कहना चाहते हैं कि सरकार हम पुराने पेट की रोटी को बहाल कर दीजिए, क्योंकि अगर नहीं बहाल करते हैं इतनी आह लगेगी आपको कि कर्मचारियों के, पेंशनरों के, सीनियर सिटीजन के और नौजवान साथियों की आह से सरकार चली जाएगी। का काम हुआ
ये आपने देखा कि ये पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के लोग थे जो आज बैठक हुई है, उसमें ये क्लियर हो गया है कि 8, 9, 10, 11 यानी कि 4 दिन धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल होने वाला है। वो भी कई जगहों पे होने वाला है और हर एक फील्ड से जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि कृषि डिपार्टमेंट से, हर एक डिपार्टमेंट से यहाँ पे लोग आए थे जो पुरानी पेंशन को लेके धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करेंगे। तो ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।